थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाने वाले हैं। बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना होगी और उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यही है कि थोड़ी देर में मतगणना शुरू होने वाली है। इंतजार समाप्त होने वाला है 5 राज्यों के वोटर्स का, जो इस इंतजार में थे कि इस बार उनके राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर यह कह रही कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने वाला है और तमाम एग्जिट पोल भी इसी बात के संकेत दे रहे हैं। असम में हेमंत बिस्व शर्मा खुद के रिपीट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या एग्जैक्ट रिजल्ट आने वाला है वो थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। और बात एक और बड़ी खबर की, 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ठीक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। थोड़ी देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये जो टैली आप देख पा रहे हैं, इसके नंबर्स भी तेजी से बदलने शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा अपडेट यही है कि इंतजार समाप्त हुआ, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई, मतलब मतगणना जारी हो गई है और थोड़ी देर में रुझान भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। संकेत मिलने लग जाएंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे एग्जैक्ट पोल भी वैसे ही रहने वाले हैं या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा, इन सभी के लिए बस थोड़ी देर का इंतजार। उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी यह दावा कर रही है कि इस बार बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में होने वाला है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यह दावा कर रही है कि एक बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। और आज के चुनाव परिणामों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही कीर्तिनिधि पांडे साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पांडे जी, बीती रात से ही बारिश हो रही है, मतलब शुभ संकेत हैं। अपने यहाँ कहते हैं कि अगर कोई शुभ कार्य होने वाला हो और बारिश हो जाए तो मतलब सब मंगल ही मंगल है। किसके लिए होने वाला है मंगल? देखिए अमित जी, निश्चित तौर से जितनी तपिश बढ़ी है चुनाव में भी और आम जनजीवन में भी, उसमें बरसात का होना तो शुभ माना ही जाता है जी। जिस तरीके से बंगाल हो, आसाम हो, पुडुचेरी हो, केरल हो, सभी राज्यों में चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु है। एग्जिट पोल तो तमाम चैनलों के आए हैं, तमाम उसमें चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अब एग्जिट पोल आने का वक्त है जी। जिसकी गिनती की शुरुआत होगी और एग्जिट पोल 2-3 घंटे बाद हमें लगता है कि धीरे धीरे तस्वीर सभी राज्यों की साफ होने लगेगी कि क्या स्थिति किन राज्यों में बन रही है। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, एग्जिट पोल तो तमाम आते रहे हैं, कई चुनाव में आए हैं। जो सबसे बड़ी एजेंसी रही है एग्जिट पोल करने की, वो बंगाल में एग्जिट पोल नहीं। इस विधानसभा के चुनाव में हमें लगता है बंगाल क्या, हमें उनका उनका एग्जिट पोल कहीं नहीं आया। एक्सिस माई इंडिया गुप्ता जी जो सर्वे करते रहे हैं, इस बार आए रहे और उन्होंने तर्क दिया कि बंगाल में 70% लोग खामोश हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, तो फिर सर्वे कैसे होगा। लेकिन फिर भी तमाम चैनलों ने अपने एग्जिट पोल दिए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो रिपोर्टिंग हम लोगों तक है वो है कि दीदी हैं और दीदी रहेंगी। ओके। ममता आप बनर्जी की एक्सिस माई इंडिया सरकार की बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों का एग्जिट पोल उन्होंने दिया है। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है, बदलाव आने वाला है? इसके पीछे के आधार क्या क्या फैक्टर आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस बार माहौल बना है, जिस तरीके से हमने पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में मेहनत की है, वहां पर हमने जो है जहां पर हम कभी नहीं पहुंच पाते थे वहां पर भी हम पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी। और जिस तरीके से पिछले एक अरसे से वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक ऐसा शासन था जिसमें लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, आज वो मौका उनको मिला है। दिल्ली की सरकार हमारी है और पश्चिम बंगाल की भी सरकार हमारी होगी। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार जो ग्रोथ कर सकती है किसी भी इलाके में, वो ग्रोथ करेगी। तो एक परिवर्तन आएगा। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष
माहौल वहां पर बनाया चुनाव होने का। सारी चीजों के होने के बावजूद ममता बनर्जी तो कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी गई, अपने कुतर्कों को साफ लेकर के गई, लेकिन एक माहौल ऐसा बना कि जहां वोट डालने का माहौल जिसे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि पहली बार इस बार बना है और उसका नतीजा भी निकलेगा। थोड़ी देर आप वेट कीजिए, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, सब कुछ आपको बेहतर दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस बार चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाया, लेकिन टीएमसी तो आज भी आरोप लगा रही है। महुआ मोइत्रा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कई स्ट्रांग रूम में लाइट काट दी गई थी, कई जगहों पर कैमरे कुछ देर के लिए बंद थे। मुझे लगता है कि जिसकी हार होने वाली होती है और किसी भी हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में जहां पर भी इलेक्शन होता है, जिसको हार अपने सामने दिखाई पड़ती है, वो इसी तरीके के आरोप लगाता है, ताकि आने वाले समय में जब नतीजे पूरी तरीके से निकल जाएं तो वो अपना फेस सेव कर सके। तो ये कोई नई सी बात नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने एक शानदार जो वहां पे माहौल बनाया है, एक निष्पक्ष चुनाव का माहौल मैं बनाया है। आपको रोक रहा हूं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आ गया, वो दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि काउंटिंग से पहले ही संकेत मिल रहे हैं, आज देश में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के जय घोष गूंजेंगे। ये कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। तुष्टीकरण और घुसपैठ की राजनीति करने वाले स्वाभाविक रूप से बेचैन होंगे। जनता विकास, सुरक्षा और आत्मगौरव के साथ खड़ी है। ये तमाम बातें डिप्टी सीएम की तरफ से कही गई हैं। जय भाजपा, तय भाजपा। कीर्तिनिधि पांडे साहब, डिप्टी सीएम को पूरा भरोसा है कि कमल खिलेगा। जय भाजपा, तय भाजपा। देखिए, डिप्टी सीएम साहब और भारतीय जनता पार्टी के टीम इलेक्शन कमीशन ने जो प्रयास किया है, उनको इस बात की उम्मीद होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल की जो तस्वीरें आई हैं, बंगाल से जो तस्वीरें आई हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से मतगणना के दिन तमाम वीडियो जारी हुए, महिलाओं पे लाठीचार्ज के, बच्चों पे लाठीचार्ज के, और जब ये सवाल खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती हार रहे हैं तो बेचैनी है। सवाल हारने पांडे जी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो हिंसा का इतिहास रहा है ना, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार वो तस्वीर देखने को मिली, बल्कि इस बार तो ये सुनिश्चित किया गया कि कहीं पर किसी वोटर को वोट देने से रोका ना जाए, कहीं पर मारपीट ना हो, कहीं पर दंगे ना हो, और इसीलिए इतनी फोर्स वहां पर डिप्लॉय की गई थी। तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। अमित जी, इस बार दंगे ना हो, हिंसा ना हो, क्या तो इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेज को इस बात का अधिकार दे दिया गया कि आप लाठीचार्ज करिए, आप महिलाओं पे लाठीचार्ज करिए, आप बच्चों पे लाठीचार्ज करिए, आप किसी विशेष इलाके में वोट मत डालने दीजिए? क्या ये पावर पैरामिलिट्री फोर्सेज को दे दिए गए थे, सेंट्रल फोर्सेज को? क्या इस तरीके से लोकतंत्र मजबूत होगा? लोकतंत्र में निष्पक्ष तरीके से एक एक मतदाता बूथों तक पहुंचे, वो मतदान करे, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई, जिस तरीके से आज भी बंगाल के अंदर बहुत से मतदाता अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं दर्ज करा पाए, वोट देने से आज भी बहुत से लोग वंचित रह गए। लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन की भी ये जिम्मेदारी है कि एक जी, फिर तो आपकी बातों में विरोधाभास है ना। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि दीदी रिपीट कर रही हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मतदाताओं को वोट नहीं देने दिया गया, इस बार निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, तो फिर तो बातों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। वीडियो जो आपने नहीं देखे क्या अमित जी? वीडियो तो आप भी देखे होंगे अमित जी। महिलाओं पे लाठीचार्ज के वीडियो ना हो तो मैं भेज दूं आपको, न्यूज स्टेट को भेज देता हूं, तो वो चला लीजिए थोड़ा देर। उसके वीडियो सैकड़ों वीडियो आए बंगाल से। जो गलत होगा उसकी तो आलोचना होगी ना। आलोक वर्मा जी, आरोप लग रहा है कि आपने जो टीएमसी के वोटर्स थे उनको वोट देने से रोका गया, इतनी ज्यादा फोर्स लगाई गई, कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया कि उससे भय का माहौल दिखा। मुझे लगता है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पश्चिम बंगाल में इससे पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो किस तरीके से खूनी संग्राम वहां पर हुआ करता था। इस बार पहली बार है कि बहुत इक्का दुक्का बहुत मामूली वाक्य निकल करके सामने आए हैं, और मुझे लगता है